रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने कहा हुआ कि आपके पास तीन लेंथ्स दी हुई है ट्राइंगल की, 13, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब वेरीफाई करना है कि डिफरेंस उनका, किसी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास, मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब किसी भी दो साइड्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम लिखेंगे। अब सपोज करें, फर्ज करें मैं अब इसको पहली दो को ले लेता हूँ। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका आंसर हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। तो 12 माइनस 5 आपके पास होता है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर आपके पास वाकई में ही कम होता है 13 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब आप कॉम्बिनेशन चेंज कर लेंगे। अब मैं 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसको कंपेयर करूंगा 12 के साथ। 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो 13 में से अगर आप 5 निकालें तो आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाता है, और 8 सेंटीमीटर लेस देन होता है 12 सेंटीमीटर। ये बीच में आपने लेस देन का साइन हमेशा डालना है। आखिर में सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो बात आखिर तक आई है ये सही है कि नहीं है। 8 क्या कम होता है 12 से? तो ये भी ट्रू हुआ। अब आखिरी चीज़ है, 13 और 12 ये कॉम्बिनेशन बने। 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, इट शुड बी लेस देन 5 सेंटीमीटर, जो आखिरी नंबर है। 13 में से 12 निकाले 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर लेस होता है 5 सेंटीमीटर के। तो ये आखिरी कंडीशन भी ट्रू होगा। जब तीनों की तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं तो तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। उन्होंने वेरीफाई कहा था, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना होता है, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। आगे पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। दैट द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। अब ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क है। पिछला क्वेश्चन डिफरेंस था, इस क्वेश्चन के अंदर सम का लफ्ज़ लिखा हुआ, और उसके अंदर लेस कहा था कि दोनों दो आप साइड्स का डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वो लेस होगा। इसमें लिखा है कि दो साइड्स को ऐड करें, सम का मतलब होता है ऐड करना। दो साइड्स को ऐड करें, वो आपके पास ग्रेटर होगा थर्ड साइड्स। तो अब इनमें मैं सबसे पहले इन नंबर्स को तरतीब में लिख देता हूँ। 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर। ये इनकी लेंथ है। बारी बारी कोई दो को ऐड कर देंगे और उसको कहेंगे कि वो वाकई ग्रेटर है कि नहीं है। तो 6 + 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास 14 आ जाएगा, 14 ग्रेटर होता है 10। तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अब आप 6 और 10 इनको ऐड करें, और दूसरा नंबर क्या था, तीसरा 8 है, वो आपने इधर लिख दिया। इनको ऐड करें 16, ये भी ग्रेटर होता है 10 के, तो ये भी आपके पास ट्रू हो गई कंडीशन। आखिरी चीज़ रह जाएगी 8 और 10। तो 8 10 को भी ऐड कर दें, वो ग्रेटर होगा 6 के साथ। 18 ग्रेटर देन 6। तो ये भी ट्रू हो गया। तो आप कह देंगे कि हेंस वेरीफाइड। Hence verified that the sum of two sides is
greater than the third side. इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इनसे कभी भी आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो ये कभी भी एक साथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लेंथ नहीं हो सकती ट्राइंगल की। इसकी रीज़न देनी है। रीज़न हम बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था। यानी कि कोई दो साइड्स उठाएं, उनको ऐड करें, वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए सेवन थर्ड साइड के। तो इसको इस तरह देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इनको ऐड करें। ये ग्रेटर होना चाहिए इस तीसरी साइड के। 7, खुद ही देखें, क्या 7 7 से बड़ा होता है नंबर? नहीं होता। तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर 3 और 7 को करते हैं ऐड। 7 + 3, ये ग्रेटर होना चाहिए 4 के। इनको ऐड करें 10, 10 > 4। ये आपकी कंडीशन ट्रू है। उनको चेक करना है कि क्या वाकई ही 10 4 से बड़ा होता है, क्योंकि ये साइन ऐसे ही रहेगा सिंबल। जब आप ऐड करते हैं तब ये सिंबल इस तरह रहेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस तरह क्वेश्चन 3 के अंदर किया था तब सिंबल इस तरह आएगा, लेस देन वाला। अब कौन सा रह गया आपके पास? 4 और 7। 7 + 4, इट शुड बी ग्रेटर देन 3। 11 > 3। तो आपके पास ये भी ट्रू है। दो कंडीशंस ट्रू आई हैं लेकिन एक कंडीशन फॉल्स आ, तो बेशक एक कंडीशन भी फॉल्स आ जाए तब भी आप कह देंगे कि आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता इन लेंथ्स के साथ। इसको आप बेशक कंस्ट्रक्शन वैसे भी बना के देख सकते हैं, तो कभी भी ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा आसान तरीका होता है थ्योरेटिकली इसको प्रूव करना। प्रैक्टिकली तो कर ही सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल इसको प्रूव करने का तरीका ये होता है कि आप कोई दो साइड्स को ऐड करते हैं, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें 7 7 के बराबर होता है। 7 = 7, ग्रेटर कभी नहीं होता। तो इस वजह से ये आपकी कंडीशन फॉल्स है, और इसकी वजह से आपका ओवरऑल आप लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र आता है, वहाँ आपके जहन में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास? अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, कि जो लॉन्गर साइड होती है ना आपकी, इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो स्लैंटेड हाइट हो, सॉरी, ये आपके पास जो खड़ी हाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपकी अल्टीट्यूड हो, और ये नीचे वाली बेस होती है। तो आगे मजीद डिस्कशन है कि बेस और अल्टीट्यूड आपस में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। जो यहाँ आपका एंगल होता है ना, थीटा, तो जिस एंगल्स को आप डील कर रहे हैं उस टाइम, तो उसके सामने वाला हमेशा अल्टीट्यूड होता है। अगर मैं इस एंगल से डील कर रहा हूँ अल्फा से, तो फिर आपका जो परपेंडिकुलर होगा या अल्टीट्यूड होगा वो ये होगा, बेस ये हो जाएगी। वो आगे डिस्कशन है। अभी फिलहाल ये याद रखना है कि अल्टीट्यूड इधर होता है, बेस नीचे होती है, और हाइपोटेन्यूज जो होता है आपकी सबसे लॉन्गर साइड होती है। अब यहाँ इन्होंने दो लेंथ्स दी हुई हैं जो काफ़ी करीब करीब हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो बेस है ना, वो आपकी है 3 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर आप इसको कह दें, वो आपका है 4 सेंटीमीटर। इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A, B, C।
इसके हिसाब से बेस आपकी क्या बनी, ए सी। ए सी आपकी 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपका ये बी सी, ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना क्या है, ए बी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड थर्ड लेंथ निकालनी है ट्राइंगल। हमें नहीं पता तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास एक्स। अब लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर होता है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूस होती है ना, उसका जो स्क्वायर होता है आपके पास, वो आपके पास बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर को सम करें तो वो बनता है आपके। सी मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, ए और बी क्योंकि बीच में एडिशन का साइन आ रहा है, प्लस का साइन, ये तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी आप इसमें एल्टीट्यूड इधर रख दें या बेस इधर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि आपका हाइपोटेन्यूस हमेशा इज इक्वल टू के अलग जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस ए बी है, ये आपका हाइपोटेन्यूस ए बी, इसका स्क्वायर। अल्टीट्यूड आपके पास क्या है, ए सी कह दें या सी बी सी कह दें, एक ही बात। जैसा कि मैंने कहा है कि इधर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर आप वैल्यूज को किधर पुट कर रहे हैं, ए सी बी सी ये एक ही तरह की चीज़ है। अब ए बी आपका हमने निकालना है तो इसकी जगह एक्स लिख दें। ए सी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास 25 आ जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास स्क्वायर रूट का, क्योंकि हमें खाली एक्स की वैल्यू चाहिए। ये कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 होता है, यानी कि आपके पास जो लॉन्गर साइड है, थर्ड लेंथ आई है, वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है।